शायद वो वजह तो नहीं कि अमेरिकी सदर ने भारत में दौरा करने को तरजीह दी और जिस तरह से भारत 2013 में सबसे बड़ा असला फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया था अमेरिका भारत के अंदर, हत्ता कि इसराइल, फ्रांस और रूस से भी ज्यादा। क्या वजूहात हो सकती हैं? मैं आपको बताऊं, जापानीज और इंडियन डेलीगेशन की एक मुलाकात हुई भारत और जापान के दरमियान मुआशी तरक्की को प्रमोट करने के लिए। ये जो मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद, यानी पाकिस्तान में नई हुकूमत को बने हुए 19 या 20 महीने हो गए, जबकि भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बने हुए 8 या 9 महीने हुए हैं। सो क्या कुछ किया नरेंद्र मोदी ने जिससे शायद अमेरिका इतना मुतासर हुआ? इसके अलावा जापानी प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया में एक मुलाकात के दौरान इशाइये पर दावत दी। वहां पर दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया जापान की जानिब से कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। बान की मून ने एक कामयाब दौरा किया था इंडिया का, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बान की मून बाकायदा तौर पर वहां पे योगा की क्लासेस दे रहे हैं। इसके अलावा भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद वहां पे दौरा किया और इक्तिसादी मामलात के ऊपर पेशरफ्त हुई। इसके अलावा ईरानियन डेलीगेशन ने भारत का दौरा किया और नरेंद्र मोदी ने, यानी भारत ने चाबहार पोर्ट जो है ईरान की, उस पर तरक्याती काम शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार किया। इसराइली डेलीगेशन ने इसी दौरान विजिट किया भारत का। इसके अलावा सिंगापुर का एक वफ्द जो है वो नरेंद्र मोदी से मिला और सिंगापुर ने भारत के अर्बन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, उन्होंने भारत का दौरा किया। मॉरिशस के वाइस प्रीमियर ने भारत का दौरा किया। बांग्लादेश के सदर ने भारत का दौरा किया। रशियन प्रेसिडेंट ने एनुअल समिट में नई दिल्ली में शिरकत की और वहां पर दोनों ममालिक ने कहा कि हम तरक्याती काम करेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया। भारत ने कैंपेन शुरू की, मेक इन इंडिया, यानी सनतें भारत में लगाएं और यहां से प्रोडक्शन होनी चाहिए। इसी मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत साउथ कोरियन डेलीगेशन से मुलाकात हुई भारतीय डेलीगेशन की और एक जो सर्वे आया जिसमें दुनिया के उन लीडर्स के बारे में यह बात की गई जो टॉप परफॉर्मिंग है, जिन्होंने दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, उनमें नरेंद्र मोदी जो है वो हमें दूसरे नंबर पर नजर आए। 30 ममालिक में से दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी। चाइना, इंग्लैंड, इसके अलावा रशिया, अमेरिका, ये सब, जर्मनी, ये सब नरेंद्र मोदी के बाद हमें दिखाई दिए। ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया पहले नंबर पर नजर आया हमें। फोर्थ इंडियन अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस हुई, यानी अरब ममालिक जो है वो भी भारत के साथ इक्तिसादी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं। इंडिया ने नेपाल को एक गिफ्ट किया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 जो शायद मॉडल है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया। यह भी बड़ा कामयाब विजिट तस्वुर किया गया नरेंद्र मोदी का और ये पहले सरबराह मुमलिकत है इंडिया के जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जाकर खिताब किया। G20 का भी भारत रुकन है, ब्रिक्स फैमिली का मेंबर है भारत। और एंजेला मर्केल जो है जर्मन चांसलर, उन्होंने 2 बार इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी जर्मनी का दौरा करें। और मैं आपको आखिर में बताऊं, जिसको देखने के बाद कुछ शर्मिंदगी तो महसूस होनी चाहिए हमें, यानी पाकिस्तान 2014 में 21वीं सदी में आज डोमेस्टिक गैस चूल्हे के लिए गैस को तरस रहा है, बिजली नहीं है, लेकिन भारत ने दुनिया की पहली सीएनजी ट्रेन बना ली है। दुनिया की पहली सीएनजी ट्रेन भारत ने बना ली है जो चेन्नई में बनी है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज गैस के लिए चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और पाकिस्तान बिजली के लिए तरस रहा है। सो ये एक डेवलपमेंट हमें नजर आती है नरेंद्र मोदी के 8-9 महीने के इक़्तिदार में। क्या इसने मुतासिर किया अमरीकी सदर को? कुछ और वजूहात हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ इकोनॉमी के हवाले से मैं शहजाद साहब आपसे क्वेश्चन करूंगा। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 5.6% थी 2014 में, जो 2016 में बढ़ के 7% हो जाएगी। सो आप इस एंगल को किस तरह से देखते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को वेलकम कर रही है कि वो आए और इंडिया में इन्वेस्ट करें?